गमा के मजाक सुनने वाले ने बीमारी राम राम। और बेबे बारिश किते तो इतनी हो रही है। अगर बेबे जब फोन में देखा है ना जुनू घड़िए डूब लिया देश, जुनू तो बह गया सबके हमेशा देखा है। और वे मारा नहीं आज तई बूंद आई है, बेरा नहीं हुआ दो चार बूंद बेरा नहीं कुर्सी छालने ले रहा है। तुम छाना नाली जमाना नहीं बेबे और किते था हर वो थोड़ा टपका मारे घेर जैसा लो उदड़ान ने। और वे घना आ गया ना पानी, जब भी वे बता जाएंगे बोले हम ना तो पाछा डुबाऊंगा पहले और हम देख जाऊं। आज मैं दूध लेने गई ना सब जेत पाछा काट होदार मखास वक्तेदार काट लीर गोबर भी बोला भाभी नहीं उठा जमा मी को डबाया थारे थारा वो थलनी में टपका के गया मेरा तो उसन बरान कर दिया बाहर सुते थे बाहर आए की तो लेका लटपा लांदे मखा तो मारी मारी फुआर थी बोला मुन उठा दिए उन्होंने माने ले मारा नंबर आया और थारा नंबर ही में कौन नु का मखा थारे थारे का नंबर से गया वो हमरे यार 16 का नंबर नहीं आंदा वे बेतौला वारी आखर है गुलगुले पूड़े और भंडारे ला रहे तब जाके को टप्पा ले आखर है यो। हाँ तो गुलगुले तारे थे माता बका ले फिर आज टोपा गिर जाके आज 2 से 4 टोपे तो गिर गया। मोटे गुलगुले तारे मोटी बोल तो जाओ गुलगुले तारे और तो फिर यूं को सुके में भी रोए 2-4 मोटे तारे के नर कुत्ता ने खवाओ जब जाके मोटी बूंदा नहीं तो वही छलनी वाली आऊंगी तो गुलगुले छाड़ो हो। अच्छा रोशनी सुना मजाक होना चाहिए। और बेबे नहीं तो मतलब वही बात है दुख बहुत हो रहा दुनिया में हो रहा है। हाँ और तो थोड़ी ही आना ऐसे लेना चाहिए साथ देना चाहिए ठीक है ना। हाँ एक छोटा मजाक बता दो बता। बेबे एक बहू थी नर्स का कोर्स कर रही थी। अच्छा सरकारी में तो नंबर नहीं पड़ा तो उसने न मानी अपनी छोटी मोटी दुकान है घराए खोल ले बेबे 100-200 की बिक्री हो जाती अपना उसने काम हा पाया रंदा। एक दिन एक बुढ़े का पाँव का चोट लग गई उन्हें बुढ़ा का और आ गया पड़ोसी बुढ़े का। अच्छा पड़ोसी का बुढ़े बड़े तो कंजूस होया करे तो पहले मैं 10 रुपये दे देने बोले बेटी ले ये 10 रुपये मेरा पट्टी कर दे। उसने क्या करा एक बड़ा डाला कर और वह गांठ सिला दी ने बोले आए बेटी या तो कर लोग जाएगा इतना उधर जाएगी ने बोले आता 10 रुपया तो ठंडका बंदेगा मेरा 2 रोड 10 में तो यह पट्टी आओगे कपड़े आओगी हाँ 1 किलो पे पेशेंट दे 100 का तो दे देंदा। हाँ फिर तो मैं पूरा प्लास्टर करूँ करो मिला 100 में तो कोई बात है 10 रुपया में पूरा अपना वो बंडल खोलन लग गया 10 में क्यों है। और तो वे सही बात है मजाक करते रहो और मजाक सुनते रहो। और वे शायद घड़ी इकट्ठी हो के वाण पार्क में वे कितने चौतरा पा जाए कितने रूख पा जाए कितने दौड़ पा जाए उड़ा बैठ के हंसा करो ना तो बहु थम सासुआं चुगली काटियो ना सासू हो जो सी बहुआ की चुगली काटियो बेबे यू सारा पाप अपने सिर पर धरिया जा सही से बच के रहना ना बहुआ ने काटनी ना सासुआ ने काटनी। कई वक्ठी बैठी होंगे लोग आई बुढ़ा जगह नहीं कहेंगे हैं रांड काटते बहुआ चुगली और जवान आ जगह वो नहीं कहेंगे हैं बोले बैठी सारी बहू इकट्ठी होके काट दोगी मेरी मार की चुगली और तो फिर अपना नाम चुगलिया में मतान दियो आकर न्यू कहियो हम तो हंसा करा और हंसाया करा हम चुगली वगली ना करया करते। रोशनी सुना भी कोई बढ़िया बात है ना। एक वे सेठ था जमा सही साहूकार था। अच्छा तो उसका 4 थे बेटे। अच्छा और 4 बेटा का खूब बढ़िया कारोबार बिजनेस खुलवा रहा बड़े बड़े। हाँ बड़े बड़े सेठ तो वे उसके 3 बेटे तो ब्याह रखे। अच्छा और 1 बेटा कुआरा। तो वो तीनों बहुत ऐसी आ गई जो सासू ससुरे रहा कर दे ठाठ बाटते नहीं। चौथी बहू वैसी आ गई पत्थले संस्कार और भी बढ़िया थे। उसके माता पिता खूब दान धर्म करया करते। रोशनी यू जो पछला खानदान है संस्कार है बढ़िया यू मेरे ख्याल है आओ तो है काम है अपना खून तो आवेगा थोड़ा बहुत तो आवे सका। हाँ सारा आवा जो तो न्यू कया करे हैं आके बोला अम्बा का आख जान गया। हाँ बोला उसका अम्बा का आख जान जरा खा काम जान गया तो बड़े बड़े रे कया करे न्यू तो करा किसा पैदा हो जावे। और वे वो न्यू कहे भाई मान लो इनका तो कदे का खानदान का हिसाब से ना खानदान की बात चल कर ए तेरी बीच में हंसी की बात और बताऊं बता दे। परसों मारा और सपड़ोटिया बे मैं एकली रसोई में और वो इतना मोटा। अच्छा तो संदीप जब लकड़ा था मैंने बोली अरे भाई
बड़ाई सपड़ोटिया गंडोली मंडोली मारे रहे, उसका आरो की डोरी पर बैठा। ये डोरी पर? हाँ डोरी पर बैठा। वो भी पूरा लट सब पक रहा था। और फिर डोरी पर तमा बोली जिसी कसना के छाबड़े पर आ गया। मन ना करे फोन रे भाई कि ठीक से मखा एक सांप से मार दे। ने बोला मारा खून नहीं मारा करदा सांप है। ये मन बोली भाई मारा खून भी नहीं मारा करदा। मखा कर राय पाला के बेटा बात ठीक कही। ने बोला पर मारा खून बोला शोरूम तो ने बोला मां लत्ते में लपेट के बाहर भगा दे। मखा भाई मैं तो ना लत्ते में लपेट और ना मैं मारूं। बोला मारा खून भी सांप नहीं मारा करदा। मैं मारा भी नहीं मारा। मारा भी नहीं, वो चढ़ने देती बैठ के ऊपर। तबे दल शेर था, वो आया बेचारा, वो छाबड़े ने बाहर ले आया। जब वो मुस्की से तैयारी थी, वो छाबड़े पर तो तारा बाहर, जब वो मारा, जब वो गिरा है तो खून का सब तो आवा है। मुन्ना अपना खून दिखा दिया। सही बात है जो भाई मार दे मारे भी नहीं। तो सुना बेरो तो वो सेठ है, वो सेठ मतलब बहू बहुत अच्छी है इसका। चौथी बहू खानदान का मतलब नो बताओ थी अगर भाई बन संस्कार। हाँ गणे बढ़िया थे। अच्छे उसके माँ बाप अपना खूब दान धर्म करा करते, शिक्षा दी हुई थी। तो आपा भी अपनी बेटी ने देवा शिक्षा। तो शिक्षा ही मिलती को ना ये पढ़ाई वाली भाजी जान माँ का दौरा ना तो बैठ दगर जाना तो न्यू कहीं ले बेटिया साथ दर दिया है और वो पढ़ दी पाओगी फोन में मतलब कुछ देख दी पाओगी। माँ सोचा भाई ले लाग रही है छोरी न्यू कह के जाइए बेटिया चाह दर दी है पी लिए मन मन घंटे पछा हुआ ये चाह ना पिए मटे में ना लग गया। और तो माँ दौरा बैठन का आजकल वाली बेटियां टाइम नहीं सही, इसलिए संस्कार कम हो गए। मार की नहीं सुनाई हो रही, ना बाप की सुनाई ना माँ की सुनाई, वह सारी सुनाई हो रही है फोना की। तो वे वह बहू मरना साम रही थी, वह चौथे नंबर वाली। हाँ अच्छी। तो एक बाबा आ गया, बोला ये बेटी कुछ मंगा लीजिए। तने बोली महाराज तो सराय है। अच्छा। तो बाबा भी बस कुछ नहीं बोला, ठीक से बेटा बोला थारा ठाठ बाट लागे रो सब क्या के। और ससुरा ऊपर सुना था, बोला थारा धनमाल कितना है बेटी। ने बोली मारा 100-150 रुपये। और उनका बड़े खजाने। फिर बोला बेटे का है तेरे ससुरे का, बोला 1.5 4 ना 1.5 बेटा सुनाई नहीं किते भी। तो बे वो सेठ तो आराम सा होकर न तड़ा आ गया। बोला बेटी तने या के कही, बोला मारा या सराय के ऊपर है। ने बोले पिताजी आड़े बैठ जा। अच्छा मारा तो चला गया। मारा तो न्यों का चला गया। ठीक से बेटी थारा ठाठ बाट लागे रो सब क्या के। अच्छा ससुरा तड़ा आ गया। ससुरा तड़ा आ गया। ने बोला बेटी तने या बात के ऊपर कही, मारा या सराय के ऊपर है बहुत बड़ा मकान। ने बोली पिताजी ये किसने बनाया था। अब मेरे दादा ने। बोला आपका दादा रह गया, बाबू रह गया, अब आप रो। वो छोड़ कर चले गए, हो गया सराय। आप छोड़ कर चले जाओगे, आपके बेटे रहेंगे, सराय होगी। फिर आपके पोते, फिर उसके पोते, तो फिर उसके पोते। उसका लाला जी का समझ में आ गया। बोला बेटिया तो सही है सराय है। सराय। फिर बोला तुम 100-150 रुपये क्यों कोई मार दो, खजाने भरे हैं। बोला खजाने भरे है ना, रोज का अपना तो मारा तो घर का खर्चा 100-150 रुपया का। बोला यह भी बात तुम सही कही बेटी, मतलब पूरा जा। हाँ तो फिर ने बोला तुम 1.5 लड़का क्यों कही बेटी, मेरे तो 4 लड़के हैं। बोला पिताजी आड़े बैठ जाओ, यूं जवाब भी मैं भी दूंगी। बैठ के लागी और तो बोला अपने नौकर न बुला दो और अपने बड़े बेटे दो रखा दो। और जाकर ने बोला नौकर है। बोला भाई तेरे पिताजी ने इब्बा बुलाया है जल्दी। बोला सब ठीक ठाक से। बोला ठीक ठाक है, तू इब्बा जल्दी बुलाया है। ने बोला मैं तो इब्बा नहीं आ सकता, मरना तो सांझ हो जाएगी, कारोबार संभाल में और मेरा फिर काटा आ जाएगा। अच्छा फिर जा दूसरे नंबर वाले। बोला भाई तेरे पिताजी ने तो घर बुलाया है। बोला ठीक ठाक। हाँ बोला ठीक ठाक से। ने बोला दूसरे देश तो व्यापारी आ रहे हैं और ये तो हिसाब किताब करे हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं आ सकता, कह दिए सांझ ना आऊँगा। तो तीसरे नंबर वाले तो रजा है। अच्छा। बोला भाई तेरे पिताजी ने बुलाया है, ठीक ठाक से सारे। ने बोला भाई 2 घंटा का काम रह रहा है तो मैं फिर आऊँगा। फिर भी चौथे नंबर वाले तो रजा है। अच्छा। जिसकी वह घराड़ी थी वह। तो बोला भाई तेरे पिताजी ने बुलाया है। बोला चल भाई वो कंधे गेल हो लिया। तो बाबू बोली देख पिताजी एक बेटा तो यू है और दूसरा आ जाए फिर 2 घंटा पाछे। बोला आधा बेटा यू हो गया ना। बोला 1.5 बेटा। बोला बेटी तुम तो बहुत बढ़िया बात आई। और फिर बोला और सुन ले पिताजी मेरी सासू 2 साल की है। बोला बेटी
या 80 साल की होली या 2 साल की चुप कर है 80 साल की होगी। ने बोली पिताजी 80 साल की होली कदे किते दान धर्म कुछ करया है ना बेटी कदे कुछ भी नहीं करया है ये बिला मेरे आए पाछे और तो जब या थोड़ा बहुत कम दान धर्म करने लगी है इन्हें तो कदे कुछ करया है कोई नहीं पता ही नहीं समझ लिया 2 साल तक और सुन ले पिताजी तो जन्म ही भी लिया तो न तो आज जल लिया जन्म में बिला आए बेटी नो क्यों करे बिला तेरे इतने खजाने भरे हैं धन मार के कदे करया दान कदे कुछ करया है तन्ना तो सिक्का ही नहीं है तन्ना तो ये सिक्का है तू तो आज बताऊंगा आज तो शिक्षा या लगी है तेरा हाँ यू दान पुण्य भी किते काम आवे है भक्ति करी भी किते काम आवे है तन्ना तो पिताजी धन धन जोड़न की लाग रही हमारा भंडारे भरे हाँ कई पीढ़िया तो के बोला ये बेटी तन्ना तो मेरी चोंद तोड़ दी मैं तो अपने धन में गाफल हो रहा था तो फिर मुनि में न बुलावा अच्छा मुनीम तो न्यू को बोल सा मुनीम न्यू देखे मारे कई पीढ़ियां का धन हो गया अच्छा तो फिर मुनीम देखा है सेठ जी 10 पीढ़ियां का हो जाएगा 10 पीढ़ी थे नहीं सापड़े इतना हो गया न्यू बोला 11वीं पीढ़ी थे का और कर दी तो अच्छा बोला हो जाएगा कितने दिन में हो जाएगा कितने साल में हो जाएगा 11वीं पीढ़ी का जोड़ूंगा तो जब वो बहू कहा है आके पिताजी 11वीं पीढ़ी की चिंता करो बोला दान की चिंता करो दान कर लो ना 11वीं पीढ़ी का दान है कोई नहीं गुणगान 11वीं पीढ़ी और तो बोले ओहो सही कह बेटी तो बोले दान करना उसका जन्म आएगी बोला मुनि में भाई एक कट्टा के वहां का भर ले पिठड़ी बांध दे और चल लेंगे बोले बेटी कितने दे क्या वहाँ बोले न्यू ज्ञान करिए कोई भी गरीब हो उससे का दिया फिर वो बोला मुनि में एक जोड़ दो रही घर से फूटिया हा और उसमें न्यू का आकर एक भगत और भगतनी रहा है और जमाए गरीब से बेचारे बालक उनका सही नहीं और अपने टूटे टूटे लितर पटे पटे लत्ते बस कोई दे दिया तो खा ले नहीं तो अपने किसी का सुनवाई दिया किसी का लीप दिया बोले का अच्छा फिर तो चल भाई उनने को दे चाहेंगे मुनीम ने गठड़ी ठा दी और वे गए उसका दौरा देने तो वे कुआड़ बंद थे उन्होंने कुआड़ा का मतलब हाथ मारा तो वो भगत आया बाहर तो देखा भाई गांव का था पिछाड़ गया बोला सेठ जी आओ कैसे आना हो गया बोले भगत जी बोले यो जो मुनीम गठड़ी ले रहा नहीं हमने जो आगे दान करनी से बोला गलवाल क्या है तो बोला डरजा मैं भगतनी ने पूछा हूँ बोला भगतनी बोला क्या हम क्या गलवाओगी बोला वो मुनि मने सेठ का आ रहे हैं दरवाजे पर बोला यूँ कहे हमने दान करना है क्यों ले रहे हैं तुम्हारे बोला डरजा मैं चून देखा हूँ तो वे व्यक्ति चून देखा आकर यूँ कह दे मारे तो आज का चून तो है और किसी का कर आऊंगी दान उनका इतना हो सबर हाँ तो आज जोड़ के ना वो भगत ने बोला अक्षेठ जी मार तो आज का चून था हम और किसी का दान कर आओ सेठ ने बोला अरे चाड़े की बात है थारा आज का चून है तो तड़का क्या देख रहा ने बोला एक बात बताओ सेठ जी जिसने आज दिया हमारे खान खाते है वो तड़का कौन देगा मैं बोला भाई एक बात हम तो 10 पीढ़िया का तो जोड़े रहा हूँ और 11वीं पीढ़ी खातिर में दान करने लागू को और गणा हो जाए 11वीं और मतलब सोता बस हो हमारी तो वे उससे की है ना सेठ की आँख खुल के अकीन का तो चून आजाद का तड़का की भी चिंता निकल रही है और महारा 10 पीढ़िया का हो गया 11वीं पीढ़ी वापस मैं मंड रहा हूँ कुछ उतर डाल लो बुला लो चलो फटके दान भी नहीं करता तो वे उस टाइम पर उस मुनि उसकी सेठ की आँख खुली ना तो वे वो दे किसी गरीब का वो गेहूं था और वे जब पाछे लाला जी तो पूरा दान में मंड गया खूब दान किते धर्मशाला बनवा हुआ किते कुआ खदवा हुआ किते प्याऊ बैठा हुआ किते बाग लवा हुआ किते कमे और वे पूरा नाम चल गया सेठ का धन्य धन्य हो गया सेठ इसी बागाड़ी बहू आई को बेटा बेटी जान जाए सबको आ जा वे घर में भी पैदा हो सका है बाहर तभी आ सका है कुछ है बहू आ जा वे बेटा घर में पैदा हो जा वो दोनों चीज थी बेटा भी अच्छा बहू भी अच्छी तो वे देखो राम राम बेबे अच्छे बहू बेटा के लिए राम राम।